हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ओमेजो पॉइंट। आज का ये वीडियो जो नया नोटिफिकेशन आया है एसएससी का सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, और ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट हर साल भरी जाती है, हर साल वैकेंसी आती है इसकी। और ये किसके लिए होती है? दिल्ली पुलिस और 5 पैरामिलिट्री फोर्सेज जो कौन कौन सी हैं? बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। इन पांचों के जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट, इनको इकट्ठा एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है इसका, सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स। इसकी और दिल्ली पुलिस की, इनकी इकट्ठी एसआई की वैकेंसी हर साल एसएससी लेता है। और इस बार जो 2023 में वैकेंसी आई है, उस 2023 वैकेंसी का टोटल पोस्ट कितनी है? 1876 पोस्ट है, यानी 1876 पोस्ट है, जिसमें से दिल्ली पुलिस के एसआई की पोस्ट है 162 और सीएपीएफ यानी जो 5 पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी वैकेंसियाँ कितनी? 1714। तो इन वैकेंसियों के लिए अब प्रोसीजर चालू हो गई है। नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कुछ चेंज किए हैं इन्होंने। तो पिछली बार कुछ जो इसके मार्किंग से रिलेटेड, नेगेटिव मार्किंग से रिलेटेड कुछ चेंज था, इस बार और भी चेंज किया है कई जगह। तो वो सारा का सारा डिटेल हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। देखो, सबसे पहले तो क्या है कि एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होंगे? 22 जुलाई से, यानी 22 जुलाई से स्टार्ट होके 15 अगस्त तक के ये फॉर्म चलेंगे। 22 से चालू हो जाएंगे फॉर्म भरना और 15 अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसके बाद यदि इन फॉर्म में कुछ गलतियां हो गई, कुछ मिस्टेक्स हो गई, तो उसके लिए करेक्शन का टाइम दिया जाएगा आपको 2 दिन, 16 अगस्त और 17 अगस्त को, यानी 16 अगस्त 2023 और 17 अगस्त 2023, यानी 16 और 17 तारीख 2 दिन दिए जाएंगे आपको करेक्शन के लिए। 15 तारीख लास्ट डेट होगी और ये 16 और 17 तारीख ये आपको करेक्शन के लिए टाइम दिया जाएगा। उसके बाद एग्जाम कब होगी? आपका जो पेपर फर्स्ट की एग्जामिनेशन होगी वो होगी अक्टूबर में, अक्टूबर 2023 में, यानी अक्टूबर में डेट फिक्स नहीं दी इन्होंने, अक्टूबर के महीने में आपकी एग्जाम होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? ये सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। तो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए ये तो नॉर्मली है कि भी बैचलर डिग्री चाहिए आपको, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए आपको, चाहे वो आप बीटेक हो सकते हो, बीएससी हो सकते हो, बीए हो सकते हो, बीकॉम हो सकते हो, बीबीए, बीसीए, सारे के सारे जो बैचलर डिग्री है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। यदि आप कर रहे हो, अभी परस्यूइंग में है बैचलर डिग्री आपकी, तो 15 अगस्त 2023 जो इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की, इस दिन तक आपकी ये डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। यदि आप अभी परस्यूइंग में, आपका रिजल्ट वेटेड है, तो आप 15 अगस्त 2023 तक आपका ये कंप्लीट हो जानी चाहिए डिग्री। इसके बाद क्या है? एज कितनी मांग रखी है? 20 से 25 साल, ठीक है, यानी 1 अगस्त 2023 को 20 से 25 साल के बीच आपकी एज होनी चाहिए। अब एज में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, यानी कैटेगरी वाइज जो भी रिजर्व कैटेगरी हैं कुछ, उनमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ओबीसी में दे रखा है 3 साल का, एससी एसटी में 5 साल का, और ईएसएम एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के जो है उनकी कंडीशंस है, उसके बाद 3 साल का उसमें एज रिलैक्सेशन दे रखा उनको। ये एज रिलैक्सेशन क्या होता है कि जो आपकी मैक्सिमम एज है, जैसे मान लो 25 साल है मैक्सिमम एज इस वैकेंसी के लिए, तो उसमें 3 साल की और छूट दी गई है इसमें। ओबीसी में, एससी में 5 साल की, एससी और एसटी में, और एएसएम में 3 साल की। ये मैक्सिमम एज के लिए होता है ये, ठीक है, रिलैक्सेशन वाला। अब इसके बाद आता है एज रिलैक्सेशन। अब देखो, कुछ महिलाएं जो विडो हैं या डिवोर्स हैं, जिनको तलाकशुदा है, जो या जुडिशली सेपरेट है, यानी जो एक न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा अलग हो चुकी हैं, बट उन्होंने क्या है, नॉट रीमैरिड वुमेन, यानी जिन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है, उसमें भी 2 कैटेगरियाँ हैं, जैसे यूआर अनरिजर्व जो जनरल कास्ट है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी, इनके लिए तो मैक्सिमम 35 ईयर यानी 35 साल तक ये लेडीज़ अपना फॉर्म भर सकती हैं, 35 साल की उम्र तक। और एससी एसटी के लिए कितना है? 40 साल तक, 40 ईयर तक। यानी मैंने ये बताया एज रिलैक्सेशन ये किसके लिए है? जो विडो हैं यानी विधवा हैं, या फिर जो तलाकशुदा हैं, या फिर जुडिशली सेपरेट हो चुकी हैं और उन्होंने दोबारा से शादी नहीं की है, उन महिलाओं के लिए 35 साल है यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए तो, और एससी एसटी के लिए 40 साल है। अब आगे बात करते हैं ड्राइविंग लाइसेंस की। तो ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें दिल्ली पुलिस वाली जो पोस्ट है, दिल्ली पुलिस एसआई की, उसके लिए कंपलसरी है कि आपके पास एलएमवी होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए। और ये लाइसेंस कब चेक होगा? जब आपका फिजिकल होगा,
पीएसटी एंड पीईटी फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है। ये होगा तब आपका उस टाइम पे LMV लाइट मोटर व्हीकल का लाइसेंस, यानी 4 व्हीलर का, मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर होता है इसमें। और ये लाइसेंस यदि आपके पास अभी नहीं है तो आप अभी भी बनवा सकते हैं, यानी ये फिजिकल की डेट से पहले आपका ये लाइसेंस बना हुआ होना चाहिए। फिजिकल के टाइम पे आपको वहाँ पे शो करना पड़ेगा। और ये सभी कैंडिडेट के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए ही नहीं, सभी के लिए है, क्योंकि पहले ही डिसाइड नहीं हो पाएगा कि दिल्ली पुलिस के लिए भर रहे हो आप, सारों के लिए आपका सिलेक्शन किस में होता है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी कैंडिडेट से जो इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं या फिल करने के इच्छुक हैं, तो उनके लिए क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस यदि नहीं है आपके पास तो ड्राइविंग लाइसेंस आप बनवा लें जरूर। 1 या 1.5 महीने में बन के आ जाता है। LMV लाइट मोटर व्हीकल का जो लाइसेंस है वो 1 से 1.5 महीने के बीच बन के आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं SSC सर्टिफिकेट की। SSC सर्टिफिकेट जैसे कॉलेज लेवल में भी होता है और स्कूलिंग में भी होता है NCC। तो NCC में क्या होता है, NCC सर्टिफिकेट में जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा वो 3 कैटेगरी का होगा। एक तो C, B और A 3 कैटेगरी का होता है, यानी B लेवल होगा या फिर C लेवल होगा या A लेवल होगा। तो इनके अलग अलग लेवल के अलग अलग मार्क्स हैं और ये मार्क्स पेपर फर्स्ट में भी ऐड होंगे, यानी पेपर जो फर्स्ट के एग्जाम लगेगी आपकी उसके बाद जो मार्किंग होगी उसमें आपके पास यदि NCC का सर्टिफिकेट है तो इसके मार्क्स भी जुड़ेंगे आपके पेपर फर्स्ट वाली मेरिट में। उसके बाद सेकंड वाली मेरिट जुड़ेगी, आएगी, उसमें अलग से जुड़ेंगे, यानी दोनों बार NCC के सर्टिफिकेट का आपको 2 जगह फायदा होगा यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो। यदि C लेवल का है तो 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, B लेवल का है तो 6 मार्क्स मिलेंगे और A लेवल का सर्टिफिकेट है आपको तो 4 मार्क्स मिलेंगे आपको पेपर फर्स्ट में भी और पेपर सेकंड में भी। और ये दोनों के दोनों मार्क्स दोनों जगह जुड़ेंगे, जो दोनों के दोनों आपको मेरिट में काम आएंगे। तो यदि आपके पास है तो आप ज़रूर इसको लगाएं, ज़रूर मेंशन करें आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। अब आता है आपका पे स्केल, यानी पे स्केल कितना है। दिल्ली पुलिस के जो SI का जो एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, ठीक है, इसका लेवल 6 इसकी सैलरी 35,400 से 1,12,400 और ये ग्रुप C में काउंट होती है ये पोस्ट। दूसरा ये SI CAPF का है, इसकी जनरल ड्यूटी है, GD में काउंट होती है और इसका पे लेवल है 6, पे स्केल लेवल 6 है और सैलरी सेम है। बट ये ग्रुप B में काउंट होती है, लेकिन ये ग्रुप B में नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल में काउंट होगी। यानी ग्रुप B की जो पोस्टें होती है, UPSC भी लेता है, जो अपने IS वगैरह की होती है उसमें भी ग्रुप B होता है, लेकिन वो गजेटेड पोस्ट में आती है। ये नॉन गजेटेड और नॉन मिनिस्ट्री की पोस्ट है, नॉन मिनिस्ट्री लेवल की पोस्ट है ये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो आपका जो पेपर की एग्ज़ाम लगेगी, यानी जो आपका पेपर फर्स्ट की एग्जामिनेशन होगी या फिर सेकंड की होगी, तो वो कहाँ पे लगेगी, यानी ऑल इंडिया में आपके पूरे भारत में 128 सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे इनके सेंटर हैं, यानी जो एग्जामिनेशन सेंटर के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी वहाँ पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो और अपने अपने स्टेट में आप देख सकते हो उन सिटीज़ के नाम, अपने नियर बाई जो आपका सिटी लगता है उस सिटी को आप चूज कर सकते हो। और ये 128 सिटीज़ के लिए 9 रीजन बने हुए हैं, SSC के 9 क्षेत्रीय कार्यालय बने हुए हैं। उन 9 क्षेत्रीय कार्यालय में 128 शहर ऐसे हैं जहाँ पे इनके एग्जामिनेशन सेंटर होते हैं। तो आपके जो बिल्कुल नज़दीक सेंटर है उसको आप चूज कर सकते हो एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। अब आगे है सिलेक्शन प्रोसीजर है। देखो ये ज़रूर आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी प्रोसीजर क्या है सिलेक्शन के। आपका पहले लगेगा पेपर फर्स्ट लगेगा। पेपर फर्स्ट लगने के बाद क्या है, उसके बाद होएगा आपका PST एंड PET, जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है ना, वो पेपर फर्स्ट में जो क्वालिफाई होंगे, जो मेरिट लगेगी, उस मेरिट के बाद आपका फिजिकल का जो टेस्ट है वो लगेगा और फिजिकल टेस्ट में जो क्वालिफाई होंगे उनका पेपर सेकंड लगेगा। यदि पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई हो गए आप, मिनिमम मार्क्स जो उन्होंने जो कट ऑफ रखी है उसको क्वालिफाई कर दिया आपने और आप फिजिकल के लिए चले गए, तो फिजिकल में यदि आप अनसक्सेस रहते हैं इन दोनों में से किसी भी टेस्ट में, तो आप वहीं से आप बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल आपको पेपर सेकंड नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पेपर सेकंड में आप बैठने लायक नहीं रहेंगे। यानी पेपर फर्स्ट में क्वालिफाई हो, फिजिकल आपसे नहीं हुआ, तो फिजिकल के बाद आप पेपर सेकंड में जाने लायक नहीं रहोगे, यानी यहीं से बाहर कर दिए जाओगे।
अब आगे आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट किस टाइप का होगा, कौन कौन से पार्ट होंगे उसमें। पेपर फर्स्ट में 4 पार्ट होंगे। पहला है जीआई, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का, जिसको हम नॉर्मली रीजनिंग बोलते हैं या जीआई, ठीक है। इसके 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। दूसरा है आपका जीके जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। आगे आता है आपका मैथ का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये मैथमेटिक्स का है, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। आगे आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये 50 क्वेश्चन है आपके 50 नंबर के, यानी 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। और इसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी है, 2 घंटे, यानी 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, 200 मार्क्स के होंगे, 2 घंटे में करने पड़ेंगे। ये 4 पार्ट हैं पेपर फर्स्ट के लिए। अब ये पेपर फर्स्ट आप क्वालिफाई करते हो, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट के बाद आपका पेपर सेकंड लगता है। अब देखो पेपर फर्स्ट के बाद हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड की। तो पेपर सेकंड के लिए क्या है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन फॉर पेपर सेकंड। पेपर सेकंड में क्या क्या होगा, पेपर सेकंड सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का लगेगा। पेपर सेकंड इंग्लिश लैंग्वेज और कॉम्प्रिहेंशन का लगेगा, यानी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चन होंगे। और इस पेपर फर्स्ट में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिनको एमसीक्यूज बोलते हैं, वही होंगे। ऑप्शनल 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। और ये सेकंड है जो आपका पेपर सेकंड है, इसमें भी 200 क्वेश्चन होंगे सिर्फ इंग्लिश के, और इसमें भी 200 मार्क्स का ही होगा ये पेपर पूरा का पूरा। और इसकी टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है। तो ये आपका पेपर सेकंड हुआ। इसके बाद क्या है, नोट में देखो स्पेशल दिया हुआ पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, यानी पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, एमसीक्यूज वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। ABCD 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको चूज करना है सही कौन सा है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, नेगेटिव मार्किंग इन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 1/3, यानी एक गलत क्वेश्चन के लिए या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि 3 गलत क्वेश्चन के लिए 1 सही मार्क्स आपका काट दिया जाएगा, यानी 1/3 मार्क्स। इससे पहले जो लास्ट आपका नोटिफिकेशन था 2022 वाला, उसमें क्या था 1/4 था यहाँ पे, यानी 1/4 था नेगेटिव मार्किंग। इस बार ये चेंज किया गया है, तो ये स्पेशल ध्यान रखना। आप जब भी आंसर करो, जब भी आप इसके एग्जाम दो, तो 1/3 का स्पेशल ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी बच्चे नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा चले जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन गलत कर देते हैं, तो ज़्यादा मार्क्स कटने की पॉसिबिलिटी रहती है उसमें। तो 1/3 इस बार नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी। ईच रॉन्ग आंसर, जो भी आप गलत उत्तर दोगे, क्वेश्चन का गलत जवाब दोगे, उसके लिए 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके बाद बात करते हैं फिजिकल टेस्ट की। फिजिकल टेस्ट में क्या है कि 2 टाइप का फिजिकल टेस्ट होगा आपका। पहला तो होगा आपका नॉर्मली जो मेजरमेंट होती है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसको PST बोलते हैं। ये PST होने के बाद आपका PET होगा, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, इन दोनों में क्या क्या चीज़ें हैं ये मैं बता देता हूँ आपको। PST क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये दिल्ली पुलिस, SI और CAPF दोनों के लिए है, ठीक है। अब क्या है, कैटेगरी वाइज देखो क्या क्या कंडीशन दे रखी है। आपका मेल कैटेगरी में जो UR, EWS, OBC और SC, ये 4 कैटेगरी जो मेल में है, UR का हो चाहे मेल, चाहे EWS का हो, चाहे OBC का हो, चाहे SC का हो, इनके लिए हाइट कितनी दे रखी है 170, यानी 170 सेंटीमीटर। और जो चेस्ट दे रखा है वो अनएक्सपेंडेड, यानी बिना फुलाए कितना होना चाहिए 80 सेंटीमीटर, और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंस होना चाहिए सीने का। ये है चेस्ट यानी सीने का, ठीक है। अब इसके बाद मेल कैटेगरी में जो ST है, ST कैटेगरी, ST है जो, उसकी 162.5 यानी 160.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यानी जो ST कैटेगरी का जो मेल कैंडिडेट है उसके लिए हाइट अलग है, बाकी ये कैटेगरी इसके लिए हाइट अलग है, ये ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। इसका अनएक्सपेंडेड यानी जो ST कैटेगरी का मेल है इसका 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड चेस्ट होना चाहिए। एक्सपेंडेड के बाद कितना होना चाहिए 82 यानी 82 सेंटीमीटर इसका जो एक्सपेंडेड के बाद सीना होना चाहिए। इसके बाद मेल में ही क्या है, हिल एरिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस सिक्किम, जो नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तरी पूर्वी जो स्टेट्स हमारे
वो और सिक्किम राज्य और हिल एरिया हैं, कुछ हिल एरिया वाले जो आपके नेपाल के बॉर्डर साइड में इसमें लगते हैं, जो आपके जम्मू कश्मीर साइड में लगते हैं स्टेट्स, उन सभी के लिए क्या दे रखा है 165 सेंटीमीटर, यानी इसमें हाइट में इसको छूट दी हुई है, 165 सेंटीमीटर मांग रखी है मेल कैटेगरी में। और इसका चेस्ट कितना है 80 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड, और एक्सपेंडेड कितना है 85, यानी फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बाद आता है फीमेल कैटेगरी। फीमेल में क्या होता है, जो 4 कैटेगरी हैं UR अनरिजर्व यानी जनरल कास्ट जिसको बोलते हैं, EWS OBC और SC, इन चारों कैटेगरी के लिए 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट होनी चाहिए, यानी 157 सेंटीमीटर हाइट फीमेल की होनी चाहिए, फीमेल के कैंडिडेट की। और इसका चेस्ट के लिए कोई मेंशन नहीं है, इन चेस्ट की कोई कंडीशंस नहीं रखी गई इनके लिए। फीमेल कैटेगरी चाहे वो कोई भी हो, फीमेल कैंडिडेट वो कोई भी कैटेगरी का हो, उसके लिए चेस्ट में छूट दी गई है, चेस्ट कुछ भी नहीं उसकी मेजरमेंट होगी। फीमेल ST कैटेगरी, शेड्यूल ट्राइब ST कैटेगरी में 154 सेंटीमीटर इसकी हाइट मांगी गई है। और जो फीमेल है हिल एरिया की और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट प्लस सिक्किम, इनके लिए 155 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ये हुआ आपका PST यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब ये तो फिजिकल स्टैंडर्ड यानी ये कंप्लीट करोगे पहले, उसके बाद आएगा आपका PET यानी सेकंड, ये बाद में आएगा, पहले ये कंप्लीट करना पड़ेगा। यदि इसमें आप अनक्वालिफाइड हैं तो बाहर हो जाओगे सीधे। इसके बाद आता है PET फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में क्या है, देखो 4 कैटेगरी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट। देखो मेल कैंडिडेट के लिए तो क्या कंडीशन दी हुई है, जो PET होगा फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा, उसमें मेल कैटेगरी है, यानी जो मेल कैंडिडेट हैं उनमें क्या है सभी के लिए, वो चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे EWS है, चाहे SC ST या कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट होना चाहिए। उसके लिए ये कंडीशन दे रखी है, यानी उसकी जो 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में कंप्लीट करनी पड़ेगी। 1.6 किलोमीटर रेस है वो 6.5 मिनट में कंप्लीट करनी है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर, हाई जंप 1.2 मीटर, ये दोनों के दोनों 3 चांस में, हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। इन तीनों चांस में आपको कंप्लीट करना है, यानी पहले में नहीं हुआ दूसरे में नहीं तो तीसरे में, किसी एक में आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस प्रोसीजर से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद यानी आपकी रेस हो गई 2 टाइप की, 100 मीटर की और 1.6 किलोमीटर की। उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, उसके बाद शॉर्ट पुट, यानी जो गोला फेंकते हैं ये 16 LBS लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब क्या होता है 7.258 किलोग्राम, यानी 7.25 किलो का, यानी इसका मतलब क्या हो रहा है 7.25 किलो का, यानी 7.258 किलोग्राम। इतने ग्राम का, इतने केजी का जो गोला होगा उसको 4.5 मीटर आपको फेंकना है। 3 चांस दिए जाएंगे आपको। इस शॉर्ट पुट का अच्छे से मीनिंग समझ लेना और इसकी प्रिपेयर करके जाना। यदि आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर रहे हो कोई भी कैंडिडेट, तो ये बहुत ज़रूरी होता है, ये होता नहीं है बच्चों से। क्या है 7.258 kg का एक गोला होगा, उसको 4.5 मीटर आपको 3 चांस में फेंकना पड़ेगा। पहले चांस में नहीं गया, दूसरे में नहीं, तीसरे चांस तक आपको फेंकना है इतना मीटर दूर, 4.5 मीटर दूर। इसके बाद आता है फीमेल कैटेगरी। जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो SC की हो, ST की हो, जनरली की हो, किसी की भी हो, उन सभी के लिए ये आपका PET कंप्लीट करना पड़ेगा उनको। 100 मीटर की रेस है कितने 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस है ये है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप है इनके लिए 2.7 मीटर, 3 चांस में करना पड़ेगा, ये कोई भी एक चांस में 3 चांस दिए जाएंगे आपको, 2.7 मीटर। हाई जंप है इसका 0.9 मीटर, ये भी 3 चांस के लिए है। यानी फीमेल कैंडिडेट कोई भी होगी उसके लिए ये PET का ये शेड्यूल, ये उनका PET का जो चीज़ें हैं, PET के जो कंडीशंस हैं वो ये हैं 100 मीटर की रेस 18 सेकंड और 800 मीटर की 4 मिनट में। ये तो 2 तो रेस हो गई इनकी। फिर लॉन्ग जंप, हाई जंप है, ये लॉन्ग जंप है 2.7 मीटर का, इसके लिए भी 3 चांस, और हाई जंप के लिए 0.9 मीटर है, इसके लिए भी 3 चांस दिए जाएंगे। ये आपका हुआ PET, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए।
और दोनों में होगा, DPSI में भी होगा और CAPF की जो SI है इनमें भी, इन सबके लिए ये होगा आपका PST भी और PET भी, ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। इसके बाद यानी पहले आप पेपर फर्स्ट करोगे, पेपर फर्स्ट एग्जाम होगी, उसके बाद उसकी मेरिट के बेस पे आपका ये फिजिकल टेस्ट होगा जिसमें PST और PET होगा। इसके बाद आप पेपर सेकंड ये वाला पेपर दोगे आप, उसके बाद आपकी मेरिट बनेगी। तो इसके साथ क्या कंडीशन दे रखी है आगे, PST एंड PET इसके लिए क्या है, नो मार्क्स एंड ओनली क्वालिफाइंग या इलिमिनेशन नेचर, यानी ये जो PST और PET है ये दोनों के दोनों, इसका आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, यानी कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के हैं और ये कंपल्सरी है कि आपको इनको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यदि आप इसमें से किसी भी एक चीज़ को आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो आप सिलेक्शन प्रोसीजर से यहीं पे बाहर कर दिए जाओगे। और ये क्वालिफाइंग नेचर का है या फिर एलिमिनेशन, यानी एलिमिनेट कर दिए जाओगे, आप बाहर कर दिए जाओगे। दूसरा क्या है, ESM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, नॉट रिक्वायर्ड टू अंडरगो PET, यानी PET है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। इसके ये टेस्ट जो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए ये टेस्ट, इस टेस्ट से नहीं गुजरना है, उनको ये टेस्ट नहीं देना है PET वाला, ठीक है। थर्ड चीज़ क्या लिखी हुई है, वेट किसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, हाइट के अकॉर्डिंग, यानी वेट का भी कई कैंडिडेट के दिमाग में आता है कि वेट कितना होना चाहिए, मेरा वेट कम है या ज़्यादा है, ओवर वेट हूँ मैं, तो उसके लिए क्या है कि आपकी हाइट पे डिपेंड करेगा, जितनी ज़्यादा आपकी हाइट होगी उस हिसाब से आपका वेट उसके रेशियो में कर दिया जाएगा। उसका जो मेजरमेंट है वो आप जो आपका रिक्रूटमेंट बोर्ड होगा वहाँ पे जब आपका फिजिकल होगा, ये PET और PST होगा, तो वहाँ पे आपको हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट वो बता देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपका वेट चाहिए। और आप इसकी टेबल देख सकते हो, कहीं आपको मिल जाएगी नेट पे कि कितनी हाइट के लिए कितना वेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना तैयार होके जाओ, ठीक है। आगे क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यानी जो आप पेपर फर्स्ट दोगे, ये जो पेपर फर्स्ट है आपका, इस पेपर फर्स्ट में और पेपर सेकंड में, इन दोनों में आपके क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। देखो पेपर फर्स्ट के एग्जाम दोगे आप, इसके बाद आपके मार्क्स आएंगे, इसमें उस मार्क्स में क्या जुड़ेगा, यदि आपके पास NCC का सर्टिफिकेट है तो NCC के सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं वो जुड़ के फिर आपकी मेरिट बनेगी, और उसके बाद मेरिट की जो कट ऑफ जाएगी, यानी कट ऑफ जाने से पहले आपके मार्क्स जुड़ जाएंगे। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, मार्क्स इन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स, यानी बोनस मार्क्स कौन से, NCC सर्टिफिकेट के, जो NCC सर्टिफिकेट से जो मार्क्स दिए जाएंगे, यानी NCC सर्टिफिकेट से आपको 4, 6 या 10 जो भी मार्क्स दिए जाएंगे, उनको बिना जोड़े आपके पास आपके पेपर फर्स्ट में भी और सेकंड में दोनों में जो UR कैटेगरी जनरल कास्ट है उसके लिए तो क्या 30% यानी 30% मार्क्स लेना जरूरी है, बिना NCC सर्टिफिकेट के मार्क्स जोड़े 33% मार्क्स पेपर फर्स्ट में भी आने चाहिए और पेपर सेकंड में भी। OBC और EWS के लिए है 25% यानी 25% मार्क्स EWS और OBC कैटेगरी के लिए आने चाहिए, इस कैटेगरी में इतने मार्क्स आने चाहिए। SC, ST और ESM एक्स सर्विसमैन में 20% मार्क्स लाने हैं इनको भी पेपर फर्स्ट और सेकंड में, और ये मार्क्स कौन से हैं, विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू NCC, NCC के जो बोनस मार्क्स दिए जाएंगे आपको 4, 6 या 10 जो भी सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मिलेंगे, वो मार्क्स दिए जाएंगे। उस मार्क्स को बिना जोड़े आपके पेपर फर्स्ट और सेकंड में 30%, 25% और 20% अलग अलग कैटेगरी के लिए ये कंडीशन है। अब ये हमारा जो SI का SSC SI जो दिल्ली पुलिस और CAPF की जो वैकेंसियां फिल करेगा SSC, और ये वैकेंसी आ रखी है, इस वैकेंसी का ये नोटिफिकेशन में जो भी डिटेल थी वो मैंने आपको इस शॉर्ट वीडियो में एक बता दिया है। अब फिर भी आपको कुछ देखना हो दोबारा इसको अच्छे से सुने, कोई भी इसमें चीज़ या कोई भी इसका पार्ट, पूरे नोटिफिकेशन का कोई भी पार्ट मैंने मिस नहीं किया है, यानी उसको भाई अनटच कोई रहा हो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा से सुन लें, दोबारा सुन के जो भी कंडीशंस है उसको अभी से आप तैयार करेंगे तो आपको निश्चित ही इस SI की वैकेंसी में सफलता मिलेगी, और आप अच्छे से तरीके से अपना फॉर्म फिल करें और तैयारी में जुट जाएं। थैंक यू।